चलो ये आवाज़ है चलो करके, जिसको ये जब बोलती हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो पक्षियों का झुंड है वो दौड़ा चला आता है और यही कमाल है। और एक सुकून, एक शांति, एक आध्यात्मिक सुख का एहसास होता है जब हम प्रकृति के नज़दीक होते हैं या प्रकृति की गोद में होते हैं। यूं तो प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया, इसीलिए बदले में हमें प्रकृति को भी काफ़ी कुछ रिटर्न भी करना चाहिए। बड़ी बात यह है कि आज हम आपको प्रयागराज की एक ऐसी शख्सियत से भी रूबरू कराएंगे जैसे प्रकृति की रक्षा करने के लिए साफ तौर पर हमें नदियों के पानी को स्वच्छ रखना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रकृति का हिस्सा है। और आज की शख्सियत से जो हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो पक्षियों के मित्र हैं, इन्हें प्रकृति मित्र भी कहा जाता है। अपना परिचय दें सर। मैं राजेश बजाज। राजेश सर, आप इस गार्डन में कब से आ रहे हैं? करीब 7-8 साल से। 7-8 सालों से हम देखते हैं कि आपके एक इशारे पे जो पक्षी हैं वो भागे चले आते हैं। आप पक्षियों से एक तरह से संवाद कर लेते हैं। अरे संवाद नहीं करते, जो है बस आते हैं, वो लोग भी आ जाते हैं, यही चल रहा है और क्या जो है। तो ये अपने आप में एक अनोखी बात है, क्योंकि ये कहा जाता है कि पशु पक्षियों में जो बोलचाल है यानी ज़ुबान नहीं होती, लेकिन संवेदना इतनी ज़्यादा है कि बजाज जी के एक इशारे पे वो दौड़े चले आते हैं, भागे चले आते हैं और उड़ते चले आते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप देखिए कि कैसे बजाज जी के एक इशारे पे यहाँ पर इस गार्डन में मौजूद जो भी पक्षी हैं वो भागे चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे। तो हम देखते हैं कि आखिर कैसे आप पक्षियों को बुलाते हैं। जी चलो अभी समय बहुत कम है ना, वो आपका बुलाई। चलो चलो हो गया भाई। ये देखिए ये आवाज़ है चलो करके, जिसको ये जब बोलती हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो पक्षियों का झुंड है वो दौड़ा चला आता है और यही कमाल है। और आप लोग यहाँ पर कितने मित्रों के साथ आते हैं? 12-14 लोग रहते हैं हम लोग हमेशा। राजेश बजाज जी को हम लगभग 2012 से जानते हैं और ये लगातार निरंतर लगभग 1 किलो सेव, बाजरा सब ला के यहाँ जितने पक्षी, आज तो पक्षी कम दिख रहे हैं, इन सैकड़ों की तादाद में पक्षी रहते हैं। और इनकी एक खूबी ये देखिए कि कोरोना काल में भी ये निरंतर पक्षियों को दाना देने आते थे। नहीं अंदर आने मिलता था तो गेट कीपर को दे के आते थे। और यहाँ 3-4 कुत्ते बड़े बीमार रहते थे, बजाज जी जो है अपने घर से रोटियाँ लाते थे, उनको खिलाते थे, मतलब प्रेम से तोड़ के एक करके। तो इनके अंदर इस चीज़ की सेवा भाव बहुत ज़्यादा है और हम लोग इस चीज़ को बड़ा उनको सम्मान देते हैं कि आप जो प्रकृति के लिए, समाज के लिए, ये भी समाज का ही काम है एक तरह से, पक्षियों को दाना देना और जानवरों को खाना खिलाना। तो इसके लिए हम बजाज जी बड़ा आभारी रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? प्रकृति से दोस्ती बना कर रखनी चाहिए। बना के रखनी चाहिए, प्रकृति से दोस्ती बना के रखनी चाहिए। और अपने मित्र के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप ये जो सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इनको ऐसे करते रहना चाहिए। कितने वर्षों से यहाँ पर इसी तरह से आप लोग आ रहे हैं? अब हम तो आ रहे हैं 30 वर्षों से, ये आ रहे हैं 7-8 वर्षों से। तो कुछ यहाँ पर जो मित्र हैं, आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? सुबह का वक्त है, एक्सरसाइज आप कर रहे हैं। जी बहुत बढ़िया है। यहाँ बजाज जी यहाँ पर रोज़ दे देते हैं, उनकी आवाज़ से पक्षी इतनी दूर दूर से भी रहते हैं, तो वहाँ से भी चले, आधे किलोमीटर दूर से भी पक्षी बस उनकी आवाज़ से चले आते हैं। और इनका बहुत बड़ा नेक काम है यहाँ पर करने का। इनको देखते देखते बहुत लोगों को प्रेरणा आई है कि वो भी ये काम करते हैं। तो अभी भी देखिए जो पक्षी हैं वो दाना चुग रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बजाज जी जो काम कर रहे हैं ये मानव और पक्षी, इनको जीव जंतु जो भी जीवित है सबके लिए बहुत काम करते हैं। हम लोग इनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं और इनकी देखिए एक महिला वहाँ बैठी है, वो योगा करती है, लेकिन सब काम छोड़ करके वो भी बजाज जी के साथ कदम से कदम मिला करके पक्षियों को दाना देती है। और वही नहीं, और बहुत से लोग हैं जो करते हैं। प्रकृति से कितना पास है कितना दूर है ये तो नहीं मालूम है, लेकिन इनके अंदर एक संवेदना है, संस्कारी हैं, व्यवहारी है, समाज को लेकर चलते हैं।
देखिए ये तोता भी यहाँ पर आपको पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिख रहा होगा। तोते हैं और तमाम तरह की जो पक्षियाँ हैं ये यहाँ पे आते हैं। कबूतर भी आ गया है, तो यही जो पक्षियों का झुंड है वो आ जाता है। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या सर? हाँ हाँ बिल्कुल कहना चाहेंगे। क्या पूछना चाहते हैं आप बताएं, वो बताया जाए। यहाँ पर देखिए बजाज जी हैं जो कि प्रकृति मित्र कहे जाते हैं, पक्षियों के मित्र कहे जाते हैं। आमतौर पर जो दुनिया आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में जा चुकी है, प्रकृति से दूरी होती जा रही मैं है। डीएफओ से रिटायर हुआ जी। हूँ। अब मुझसे कोई चीज़ पूछना चाहे फॉरेस्ट का, पर्यावरण का, मुझसे पूछ लीजिए। तो बताइए कितनी ज़रूरी है एक इंसान की दोस्ती प्रकृति से? देखिए, प्रकृति के बिना इंसान से पहले प्रकृति बनी, जी। तब इंसान आया। तो बिना प्रकृति के इंसान का कोई अस्तित्व नहीं है और इंसान बन ही नहीं सकता है। जहाँ पर प्रकृति नहीं है, जिस प्लेनेट पर प्रकृति नहीं है, वहाँ जीव नहीं है, इंसान नहीं है। तो प्रकृति को पहले प्रकृति का निर्माण हुआ, उसके बाद में जीव आते हैं। और जब यह अनुकूलता होती है तो जीवन का सृजन होता है और जीवन का पालन परिपोषण जो भी चलता है वह सब प्रकृति के अनुरूप ही चलता है। और प्रकृति में जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों का संतुलन भी बहुत जरूरी है। तो जैसे हमारे यहाँ बताया गया कि अग्नि है, वायु है, आकाश है, अंतरिक्ष जिसको कहा जाता है, पृथ्वी और जल। ये 5 तत्व जीवन के आधार हैं। इन्हीं 5 तत्वों से जीवन का निर्माण होता है। और इन 5 तत्व जहाँ हैं भी, अगर इनका संतुलन नहीं है तो वहाँ जीव नहीं होंगे। तो ग्रेविटी इसको प्रभावित करती है। आजकल के जो युवा हैं वो हम देखते हैं कि मोबाइल से उनकी दोस्ती ज़्यादा हो गई। आप जिन पंच तत्वों की बात कर रहे हैं, उन पंच तत्वों से वो लगातार दूर होता जा रहा है। नदियों को अस्वच्छ कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगाने कम कर रहे हैं। ऐसे में आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि प्रकृति के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जल और वायु सबसे महत्वपूर्ण है, जिनको ये माना जाता है कि सजीव भी हैं, इनमें जीवन है। तो इनको बचाने के लिए उनको संकल्प लेना चाहिए। इनकी महत्ता उनको बचपन से सिखाया जाए। दरअसल पर्यावरण की जानकारी बचपन में नहीं दी जा रही है, और अगर उनको इसकी बचपन में जानकारी दी जाए तो कभी छूटती नहीं है। और दूसरा बात है कि पर्यावरण से जुड़े छोटे बड़े कार्य से जुड़े हैं, जैसे वृक्षारोपण कार्य है, जागरूकता कार्य है, जो भी कार्य हमारे यहाँ, जिससे हम इसको पक्षियों को बचाने का कार्य है। क्योंकि आप पक्षियाँ नहीं होगा तो परागण नहीं होगा, हमारे पास एक भी फसल नहीं होगी। तो ये पक्षियाँ बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये पूरा इकोसिस्टम बैलेंस करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम पर्यावरण के साथी बने, पर्यावरण से दोस्ती करें, प्रकृति से मित्रता करें। और बॉलीवुड में भी हमने पहले देखा था कि हाथी मेरा साथी एक फिल्म आई थी जिसमें सुपरस्टार राजेश खन्ना का मित्र हाथी था। कृष मूवी में ऋतिक रोशन की एक आवाज़ पर सभी जानवर आ जाया करते। तो टार्जन जैसी भी फिल्म बनी बॉलीवुड में, जिसमें हमने देखा था कि वो खुद जंगल के भीतर रहता है और प्रकृति के बीच में रहता है, और उसका शरीर जो है वो काफ़ी, हम कह सकते हैं कि हेल्दी रहता है और फिट रहता है। तो बजाज जी की आज हमने आपको कहानी सुनाई, जो कि पिछले 7-8 वर्षों से इसी तरह शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में आते हैं और उनके एक इशारे पर जो पक्षी हैं वो दौड़े चले आते हैं, भागे चले आते हैं। यूँ तो आध्यात्म की बात करें तो गरुड़ पक्षी का महत्व है, लेकिन यहाँ की बात की जाए तो गरुड़ तो नहीं, बाकी सभी पक्षी आते हैं और बजाज जी के एक इशारे पर यहाँ पर खाना खाते हैं और उनसे दोस्ती है। आमतौर पर कहा जाता है कि ज़ुबान जो है वो नहीं होती, लेकिन ये कहना गलत है, क्योंकि संवेदना चाहे पक्षी हो या जानवर सब में मौजूद होती है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, नौ उत्तर प्रदेश।